तो भाई हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से आईडी प्रो बाईपास पार्ट 2 में। मैं हूँ फिल्जर और फिल्जर के भी काउंटर हूँ। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई सूडो कोड के अंदर यह सब जो लिखा होता है ये तो कैसे थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे आज हम। ठीक है, और दूसरा IOCTL के जो मेन केसेस हैं लाइक 137, 35, 34 उनको हम थोड़ा स्टडी करेंगे और मैं बताऊँगा वो क्या काम करते हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि इंटीग्रिटी चेक क्या होता है, लोग इतना यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसका काम क्या है, और फिर मेमोरी चेक क्या होता है। राइट, मेमोरी, ये 4 टॉपिक है हमारे आज के। तो सबसे पहले मैं अपनी लिंक खोल लेते हैं, मैं 2.5 की खोलूँगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था सूडो कोड, वो थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे, है ना। तो एग्जांपल के लिए सूडो कोड का इन डेप्थ जाने के लिए हम 34 खोल लेते हैं केस, जब से आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। 34 ये रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने उस दिन आपको बोला था इसके अंदर ये सब जो लिखा हुआ है ये क्या है ना। तो मतलब मैंने बोला था इसके अंदर क्या है ये सब, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये है क्या। तो मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे ये क्या कंडीशन लगाई है, इसको ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इफ A2। ठीक है, इफ A2 के बाद क्या है, यहाँ पे डबल ये एन वाला सिंबल है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई A2 ना अगर कॉल्ड है, मतलब A2 अगर कॉल्ड है तो उसके आगे वाले में जाना, अगर A2 कॉल्ड नहीं है तो भाई ये इसको नहीं, इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या एन मतलब क्या होता है ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, A2 भी कॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये सारी ट्रू होनी चाहिए साथ में। तो ये यही कहना चाहता है। ये जो 2 सिंबल होते हैं ये, इनका मतलब होता है कि ये सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब ट्रू, या फिर यहाँ पे इसने एक नॉट का सिंबल लगाया तो ये फॉल्स होती है तो ये फॉल्स होनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या होता है इससे कि दूसरी कंडीशन भी साथ में अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले तो A2 कॉल होना चाहिए, फिर A2 का पॉइंटर कॉल होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या चेक कर रहा है A2 के अंदर बाइट में पॉइंटर होना चाहिए, उसके बाद साथ में A2 के अंदर 1 वैल्यू होनी चाहिए, A2 के एरे के अंदर 1 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एरे क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर 1 वैल्यू होनी चाहिए। अभी यहाँ पे एक और, अभी इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर एक और चेक चला रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो सब है, इस वाले सब के अंदर ये इस वाली वैल्यू को देगा, A2 के अंदर 3 एरे देगा। तो जो रेस्पॉन्स आना चाहिए ना वो भी 3 आना चाहिए यहाँ से, रेस्पॉन्स रिटर्न। ठीक है, तब जाके ये इसको रिटर्न 0 करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये थोड़े मतलब वेरिएबल्स के अंदर कुछ सब फंक्शंस को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेक चल रहा है इफ V7, मतलब ये वाला सब V8 के बराबर है, मतलब इससे जो रिटर्न आएगा वो ये है, तो ये इस फंक्शन इसके अंदर घुसेगा, वरना ये बाहर निकल जाएगा इधर। फिर वही यहीं पे वही है। अब लास्ट में क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये रिटर्न -1 कर देगा। ठीक है, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया सूडो कोड को, थोड़ा बहुत, बिगिनर्स के लिए इतना ही काफ़ी है अभी। अब मेरे को कुछ लोग बोलते रहते हैं ना भाई, सीधा ही मेरे को ये बताओ कि भाई बैन फिक्स ये करेगा या नहीं, मेथड ये करेगा कि नहीं, तो हुक क्यों नहीं बता रहे हो। अभी देखो क्या होता है ना, अभी जैसे कि भाई मैं आपको ना बस गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं प्रॉपर सॉल्यूशन थोड़ी ना दे सकता हूँ, आपको उस रास्ते पे तो खुद ही चढ़ना पड़ेगा। मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मेन IOCTL केसेस का वर्कफ्लो क्या है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे केस 1 और जो केस 37 है ना, वो क्या होते हैं, फायर जब हम लोग करते हैं ना, तो जैसे कि आपकी गन में 40 बुलेट है। ठीक है, तो 40 बुलेट में अगर आपने एक बुलेट फायर की, मान लो फिर आपने मैगजीन में 39 बुलेट हो गई, तो जो एक बुलेट आपने फायर की ना, केस 1 और 37 दोनों मिलके क्या करते हैं, सर्वर को डाटा भेजते हैं उस बुलेट का। ठीक है, तो अगर आप इनको ब्लॉक करोगे तो सर्वर के पास डाटा नहीं जाएगा आपकी बुलेट का, तो बैन आ जाएगा। उसके बाद केस 10 और जो 23 है, वो आपके डिवाइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। डिवाइस मतलब कि आपका प्रोसेसर नेम वगैरह वो लोग चेक करते हैं। तो इनको बाईपास करने से एमुलेटर बाईपास हो जाता है, क्योंकि आपने डिवाइस इंफॉर्मेशन गेम के पास पहुंचने ही नहीं दी। ठीक है, उसके बाद
केस 34 जिसका हम लोग इतना बात कर रहे हैं क्या है। केस 34 क्या करता है ना, हमारे प्लेयर का सिक्योरिटी इन्फो जो होता है, सिक्योरिटी इन्फो मतलब प्लेयर से रिलेटेड कोई भी चीट, मतलब सारा इंफॉर्मेशन ये केस 34 ही भेजता है चीट का सर्वर तक। कि जितने भी एंटी बैन केसेस है ना, सारे केस 34 से चालू होते हैं। अगर आपने केस 34 को पूरा ब्लॉक कर दिया ना, कोई भी दूसरा एंटी बैन का जो भी केस हो चालू ही नहीं होगा, क्योंकि सारे काम ये 34 ही मैनेज करता है। उसके बाद आ जाते हैं 35 पे। अब 35 क्या है, 35 ऐसा एक इंटीग्रिटी चेक का काम करता है। ठीक है, बस इतना समझ लो अभी के लिए, मैं बताऊंगा बाद में इंटीग्रिटी चेक क्या होता है। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट केस तो खत्म हो गए। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी चेक पे। इंटीग्रिटी चेक क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रिटी चेक ये केस 35 है, तो ये है केस 35 का इंटीग्रिटी चेक। अब इंटीग्रिटी चेक क्या होता है मान लेते हैं। इंटीग्रिटी चेक क्या होता है ना, जैसे कि आपने एली बैलॉक्स के अंदर एक ऑफसेट राइट किया, जैसे कि ये वाला ऑफसेट, इसमें आपने कुछ भी लिख दिया 0000 कुछ भी लिख दिया एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना .txt। इंटीग्रिटी चेक क्या करता है ना, केस 35 जैसे कि आपने कुछ भी राइट किया इसके अंदर, तो इसको चेक करता है ली बैलॉक्स डॉट टेक्स्ट सेक्शन में कि आपके डॉट टेक्स्ट सेक्शन में कुछ भी गड़बड़ है या नहीं, मतलब कुछ भी चेंजेस किए हैं या नहीं आपने। तो अगर आपने इंटीग्रिटी चेक को सही से बाईपास कर दिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो उसी से आपका इंटीग्रिटी चेक बनता है। मतलब आपने इसके डॉट टेक्स्ट सेक्शन में कुछ भी राइट किया ना, तो वही इंटीग्रिटी चेक करता है। अगर आपने उसको बाईपास कर दिया तो आपके मोस्ट मैन तो उधर से ही रुक जाते हैं इंटीग्रिटी चेक से। अब बात करते हैं मेमोरी चेक पे। मेमोरी चेक का एक सब आता था AA400 समथिंग लाइक दिस, हाँ ये था। अब ये ना एक मेमोरी ट्री है। अब ये क्या करता है,